नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, इस समय जो सिचुएशन है वो बड़ी डिफरेंट है बिकॉज जियो और बीपी ने, जिसने कि 2019 में अपना एक जॉइंट वेंचर किया था, जिस पे एक पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी कि दोनों ने टाई अप कर लिया है एंड रिटेल ऑयल इंडस्ट्री में एक मेजर जाइंट की तरह जो है लोग उभरना चाह रहे हैं। तो वीडियो का लिंक मैंने जो है दे दिया, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं रिलायंस जियो बीपी पे फोकस करने वाले हैं बिकॉज इस पे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या रिलायंस में वो क्या भरोसा जताया जा सकता है। बिकॉज 2008 के एक्सपीरियंसेस बहुत ख़राब हैं कुछ लोगों के, जब रिलायंस के जो है अराउंड 1400 पेट्रोल पंप्स जो हैं वो कम्प्लीटली शट डाउन हो गए थे ड्यू टू डिफरेंस ऑफ सेल इन द फ्यूल। क्योंकि उस समय जो है सब्सिडीज की वजह से जो है ये जो रिलायंस के जो फ्यूल स्टेशंस थे दे वर नॉट एबल टू कोप अप विद द प्राइस, जो सब्सिडाइज प्राइस था। ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो पीएसयू थी उसको ये कंपेयर नहीं कर पा रहे थे एंड द रिलायंस वाज बाउंड टू शट देम आउट। वो सारे ड्राई हो गए थे और उस समय जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी ली थी वो बहुत बुरी सिचुएशंस में आ गए थे बिकॉज कई सालों तक वो पेट्रोल पंप्स जो है उनके रिटेल आउटलेट्स बंद पड़े रहे। पर ऑफ कोर्स रिलायंस उनको जो है लीज रेंट जो भी उनके बीच में तय हुआ था वो देती रही। बट पेट्रोल पंप खोलने का मकसद ये नहीं होता कि वो बंद हो जाएं, ड्राई हो जाएं, दे शुड कीप ऑन रनिंग। तो क्योंकि अब 2019 में जियो एक ब्रांड के रूप में उभरा है, जैसे हम देखते हैं कि इन्होंने जो है अपनी जो सेलुलर मार्केट है उसको जो है ग्रैब कर लिया है और जियो के नाम से बहुत सारे और भी ब्रांड हैं। रिटेल की बात करें तो एक बहुत बड़ा ब्रांड बन के आया है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक सुपर स्टाम्प लगी हुई है। तो लास्ट ईयर 2019 में, जैसा कि मैंने पुरानी वीडियो में बताया था कि बीपी ने जो है $1 बिलियन में जो है 49% स्टेक जो है रिलायंस पेट्रोलियम में ले लिया है, जिसमें उनके 1400 पेट्रोल पंप्स जो एग्जिस्टिंग हैं प्लस अराउंड 30 करीब जो उनके एवाइएशन के जो फ्यूल स्टेशन हैं, फ्यूल पॉइंट्स हैं उनको, और एक बहुत बड़ी जो मार्केट है इसकी लुब्रिकेंट की, उसको जो है उसमें एक भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर लिया है। तो अभी 2021 जुलाई की स्टार्टिंग में जो है इन्होंने अपने ब्रांड के नाम से जो है एडवर्टीजमेंट्स को खोल दिया है, जबकि इसका बेस वर्क जो है वो बहुत महीनों से चल रहा था। कंपनी के ऑफिशियल्स वर्क कर रहे थे, साइटों पे लोकेशंस को ढूंढ रहे थे और अच्छे जो एलओआई होल्डर्स हैं उनकी तलाश कर रहे थे अच्छी लोकेशंस पे। तो इस वीडियो को दोस्तों हम लोग जो है कुछ एक बेसिक बड़े इन डेप्थ हम कवर करेंगे कि क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज हैं क्या जियो बीपी पेट्रोल पंप्स में जाया जाए या ना जाया जाए। उसके जाने की दो वजह हैं दोस्तों। एक तो 2008 का एक्सपीरियंस, मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा होगा, ये पेट्रोल पंप शट डाउन होंगे। इट मे बी ड्यू टू एनी रीज़न, क्योंकि इस समय जो रिलायंस ग्रुप है मुकेश अंबानी जी के द्वारा लेड, वो बहुत ही बड़ा एक जाइंट बन चुका है और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है ओवरऑल और एक बहुत अच्छे विजन के साथ काम कर रहा है। तो एक तो ये क्वेरी है। दूसरा जो इसमें बेसिक क्वेश्चन आता है, जो कॉस्ट है, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो एक बिकॉज एक ब्रांड है तो लोग चाहते हैं इस ब्रांड की तरफ मूव करें। ब्रांडिंग का अपना ही एक जो है मजा होता है, या ब्रांडिंग का अपना एक अट्रैक्शन होता है। तो लोग इस ब्रांड की वजह से भी इस तरफ जा रहे हैं, खासकर वो लोग जिनके पास ऑलरेडी रिटेल आउटलेट्स हैं या लोग जिनके पास सरप्लस पैसा है, वो बड़े ब्रांड के साथ जाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जियो बीपी का जो इस समय रिटेल ऑयल का सेगमेंट है, रिटेल फ्यूल का सेगमेंट्स है, उसको अच्छे से कवर करें। उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को कैटर करें बिकॉज जो क्वेरीज आपके एंड से बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि इसमें ओपिनियन पूछा जा रहा है तो क्या करें। इन डेप्थ स्टडी करेंगे। यहाँ दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको जो है एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि किसी कंपनी की हम बुराई नहीं करेंगे और हम एक अनबायस्ड होकर इस पर एनालिसिस करेंगे, एक आम आदमी की तरह एनालिसिस करेंगे। पर आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी उसमें आपको ऐसा फैक्ट नहीं दिखाया जाएगा जो आपको एल्यूर करे कि आप जियो बीपी के लिए जाइए या एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए जाइए। आप लोग अपने गुड जजमेंट से जाइए, आपके पास कैपेसिटी हो जाइए, क्योंकि बिजनेस आप किसी भी कंपनी के साथ कर सकते हैं, पर अगर ब्रांड ऐड हो जाता है तो सर्टेनली आपका थोड़ा अपर हैंड हो जाता है। तो हम इस वीडियो को जो है 4-5 कंपोनेंट्स में कवर करेंगे। पहले हम कवर करेंगे जो और पीएसयूज हैं या जो और मार्केट प्लेयर्स हैं या जो और प्राइवेट प्लेयर्स हैं रिटेल ऑयल इंडस्ट्रीज में, उसको हम जियो बीपी के साथ कंपेयर करेंगे। सेकंड, फिर क्राइटेरिया क्या है। थर्ड,
फिर आपको कितना जो है इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कितना इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है पेट्रोल पंप्स को या सीएनजी स्टेशंस को क्या वो फाइनेंस कर देते हैं। एंड देन नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या फैसिलिटीज़ उसमें डेवलप हो रही हैं, और एक लास्ट में एक ओपिनियन जनरेट करने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है कि आपके जितने भी टच्ड अनटच्ड क्वेश्चंस हैं उनको टच करेंगे, उनको अनलॉक करेंगे, और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जिन्होंने जब तक इस चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको लाइक नहीं किया है, बेल बटन नहीं दबाया है, प्लीज़ बेल बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, और उसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। अगर आप लोग का सपोर्ट मिलता रहेगा, आप लोग का प्यार मिलता रहेगा, आपका चैनल है बहुत आगे जाएगा, और कोशिश करेंगे कि आपको इन डेप्थ हर चीज़ की नॉलेज दी जाए। तो आखिर तक इस वीडियो को देखिए, बने रहिए मेरे साथ। मैं आर्किटेक्ट प्रदीप खरबंदा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिजाइनर। दोस्तों Once in a lifetime, a special opportunity comes knocking. An opportunity to redefine the future of mobility. And that opportunity is here. With the coming together of Reliance Industries Limited and BP. A joint venture between two industry giants that isn't just driving the mobility solutions of today and tomorrow, but well beyond. Reliance Industries Limited is India's #1 player in telecom and organized retail, and also operates the world's largest crude oil refining hub. Joining forces with RIL is BP, a global energy solutions provider and leader in convenience retailing and advanced mobility. This joint venture also brings with it one of the world's top lubricant brands, Castrol. Presenting Reliance BP Mobility Limited, a new partnership with a new proposition that brings both local strengths and international expertise to India's evolving mobility market, with an offering that goes beyond conventional fueling. With plans to scale up exponentially across the country, we invite you to be a part of this journey, with the assurance that your world-class fuel station will see high sales, steady returns, and enhanced profitability, just as Reliance and BP's fuel stations have seen for decades. Come, join us as we drive the future of India's mobility today, tomorrow, and beyond. Visit partners.gobp.in or say hi on WhatsApp at 702-172-2222. दोस्तों पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर्स, जो हमारी जो कंपनीज हैं, जैसे HPCL है, BPCL है, इंडियन ऑयल है, तो इनका बेसिकली जो प्राइवेट प्लेयर है उनसे क्या कंपैरिजन है। दोस्तों मैंने पुरानी वीडियो में भी किया था कि इनका जो मार्केट शेयर है बहुत ज़्यादा है, जो हमारी ऑयल PSUs हैं। अराउंड मुझे लगता है कि शायद इनके 66,000 67,000 जो है पेट्रोल पंप्स होंगे, बिकॉज बहुत सारे एस्टेब्लिश हो रहे हैं, डेली कमीशन हो रहे हैं, टारगेट के साथ कमीशन हो रहे हैं। और रिलायंस के करीब 1400 पेट्रोल पंप हैं, और जो बाकी कंपनीज हैं मैंने उस पर पहले भी एक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। उनके भी छोटे छोटे अपने जो हैं सेगमेंट्स हैं। लेकिन 2008 की दोस्तों अगर हम बात करें, जब रिलायंस के पेट्रोल पंप्स को चलाना अनवायबल हो गया था, क्योंकि रिलायंस की जो रिटेल ऑयल की जो कॉस्ट थी वो सब्सिडी ना होने की वजह से बहुत कॉस्टली पड़ रही थी, उनको जो फ्यूल मिल रहा था बहुत कॉस्टली पड़ रहा था, तो पेट्रोल पंप्स को चलाना अनवायबल हो गया था फाइनेंशियली। तो उस समय जो है सारे रिटेल आउटलेट्स ड्राई हो गए थे, सिचुएशन बड़ी खराब हो गई थी। पर कभी भी ऐसी सिचुएशन जो हमारी रिटेल PSUs हैं उनके साथ नहीं आ सकती, बिकॉज वो गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है सोशल, वो सोशल कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं, उनको सब्सिडी की उस समय फैसिलिटी थी। खैर अब सरकार ने सब्सिडी का क्राइटेरिया खत्म कर दिया दोस्तों, तो वो चीज़ हम बात नहीं करेंगे। बट जो रिटेल हमारी जो PSUs हैं, इनका मकसद एक सोशल भी होता है। ये लोग ऐसी जगह पे भी जो है रिमोट एरिया में भी रिटेल आउटलेट्स को खोलते हैं, जहाँ पर एक सोशल ऑब्जेक्टिव जो है पूरा होता है, सोसाइटी को ओवरऑल एक बेनिफिट देने का ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। बट जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है, वो लोग उसी जगह पर रिटेल आउटलेट खोलते हैं, बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशंस पे खोलते हैं, जिससे जो है उनको बड़ी ज़्यादा सेल मिले और एक बहुत ज़्यादा उनको ट्रैफिक मिले। उनकी स्टडीज़ होती हैं, दे डू वेरी थॉरो इन्वेस्टिगेशंस करके जो है उनको करते हैं, ट्रैफिक सेंसस करते हैं और स्टडीज़ करते हैं कि हाईवेज़ कहाँ से निकलेंगे, फ्यूचर कनेक्टिविटी क्या होगी।
तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो रिलायंस के पेट्रोल पंप्स हैं उनकी एवरेज सेल जो है बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू ऑयल PSUs। और उस समय जब 2008 में पेट्रोल पंप दोस्तों बंद हुए थे, ड्राई हो गए थे, अगर उस समय की बात हम करें तो उस समय जो रिलायंस का शेयर था वो बहुत अच्छा खासा था, जबकि पेट्रोल पंप्स बहुत कम थे, 1400 पेट्रोल पंप्स थे करीब, बल्कि 1300 कुछ थे उस समय। उस समय अराउंड 14% जो मार्केट शेयर था रिटेल सेल में वो रिलायंस ग्रैब कर चुकी थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी की वर्किंग क्या थी या प्राइवेट सेक्टर कैसे काम करता रहा, अदर आई शुड से लाइक दिस। तो एक जो प्राइवेट और जो एक सरकारी का जो है वो एक ही सिस्टम है। सरकारी जो रिटेल आउटलेट होते हैं वो एक सिस्टम्स, वो एक प्रोसेस के थ्रू आपको अलॉट होते हैं। रिलायंस के पेट्रोल पंप्स क्योंकि इनको जो है लाइसेंस मिला हुआ है, देन इनका सिस्टम काम करने का अलग है। इसका क्राइटेरिया आपकी कैपेसिटी है, इनका क्राइटेरिया जो है आपकी लोकेशन है और आप कितना अच्छा चला सकते हैं, वो इनका क्राइटेरिया है। जबकि जो हमारे PSUs हैं, OMCs हैं, उसमें जो है बेसिकली ये क्राइटेरिया नहीं होता। अगर कोई किसी का निकल आया है और वो शॉर्टलिस्ट हो गया है, जो क्राइटेरिया है हमारा डीलर चयन का उसमें, और उसकी सारी जो बेसिकली फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं, देन ही हैज़ टू बी गिवन LOI। तो यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है। और पर ब्रांड एक ब्रांड होता है, बिकॉज जियो और BP का टाई अप एक बहुत बड़े ब्रांडिंग के साथ आ रहा है। और जो इनके पेट्रोल पंप्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको भी रीब्रांड करने की बात हो रही है, बहुत जल्दी वो रीब्रांड हो जाएंगे। और एक बहुत बड़े जायंट की तरह टोटल 5500 पेट्रोल पंप्स इनका करने का एक अपना टारगेट है इस आने वाले 3-4 सालों में। तो उस पर दोस्तों बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है। तो मैंने बेसिकली कंपैरिजन कर दिया है जो हमारी PSUs हैं और जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके बीच की क्या सिचुएशन है। सेकंड दोस्तों हम बात करेंगे क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया की हम बात करें तो आपका लैंड बहुत ही सूटेबल जगह पे होना चाहिए और आपकी जो एज है वो 21 से 60 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। और आपकी जो लोकेशन है जो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें जो है ट्रैफिक होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी की हम बात करें और सेकंड हम बात करें तो आपकी क्वालिफिकेशंस आप 10th पास होने चाहिए। और आपका जो पुराना बिजनेस है, जिस प्रोफेशन में आप हैं, उससे अराउंड आपके 1 करोड़ के करीब टर्नओवर्स होने चाहिए। बिकॉज हम ऑनलाइन जब सबमिट करते हैं तो उसमें आपके टर्नओवर भी पूछते हैं। सर्टेनली दे वांट टू असेस कि आप किस तरीके से, कितनी आपकी कैपेसिटी है या बिजनेस आप किस टोन से कर रहे हैं। तो बेसिक क्राइटेरिया दोस्तों मैंने डिस्कस कर लिया है, आपकी एज की बात कर ली, और ऑफ कोर्स आपका जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छे लोगों को रिलायंस जोड़ना चाहती है, तो ये एक बेसिक बहुत छोटा क्राइटेरिया है। और मैं अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एलिजिबिलिटी आपके जो है बेसिकली लैंड की लोकेशंस की मैंने बात कर ली। लैंड, अब इसमें जो बेसिकली लैंड का इन्वेस्टमेंट और जो आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे बाउंड्री वगैरह है, वो चीज़ें इसमें अगर हम कास्ट को ऐड नहीं करते, लेकिन बाकी डेवलपमेंट की अगर हम कास्ट को ऐड करते हैं तो जो बेसिक क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कितना इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों मेरा ये मानना है, लोग कुछ भी कहें, मिनिमम मुझे लगता है कि 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और हम शायद 4.5 करोड़ तक चले जाएं, लेकिन ऑन एन एवरेज 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है, जितने भी जियो के डीलर हैं, जितने भी LOI होल्डर हैं जियो BP के, वो बता रहे हैं इतना इन्वेस्टमेंट है। तो बेसिकली LOI देने से पहले भी आपको जो है एक इनको आपने जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, जो कि मैंने इसमें जो है एक टेबल में प्रोजेक्ट कर दिया है। इनफैक्ट मैं सोचता हूँ कि अपने जो मॉनिटर है इसको मैं आपके साथ शेयर कर दूँ और उसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँ कि बेसिकली इसमें क्या क्राइटेरिया है। दोस्तों जो पहले हम बात करते हैं कि इसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है, तो जो आपकी एज लिमिट है वो 21 से 60 साल होनी चाहिए। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास आप होने चाहिए। और जो पुराना आपका बिजनेस है जिसको आप कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हैसियत की बात होती है, आपकी कैपेसिटी चेक की जाती है, तो अराउंड 1 करोड़ होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। एंड देन लैंड की रिक्वायरमेंट जो है बेसिकली जो छोटे रिटेल आउटलेट्स ये लोग एनविसेज कर रहे हैं, जियो BP वाले वो 1500 से 2000 स्क्वायर मीटर का लैंड एनविसेज कर रहे हैं। और जो हाईवेज पे है, स्टेट हाईवेज या अच्छी लोकेशंस पे है, वहाँ अराउंड जो है 3000 से 4000 स्क्वायर मीटर का जो है एरिया विद गुड फ्रंटेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स लैंड अच्छी लोकेशन में होना चाहिए, कंप्लाइंट होना चाहिए। एक एवरेज साइज़ की बात करें तो 3600 स्क्वायर मीटर 60 बाई 60 का साइज़ जो है वो आइडियल है, 60 मीटर बाई 60 मीटर। लैंड यूज़ जो है आपका कंफर्मिंग होना चाहिए पेट्रोल पंप्स के लिए। अगर नॉन एग्रीकल्चरल है तो बहुत अच्छा है, अगर एग्रीकल्चरल लैंड है दोस्तों तो आपको सेक्शन 80 जो है रेवेन्यू कोड के हिसाब से नॉन एग्रीकल्चरल में कन्वर्ट कराना होगा। ग्रीन बेल्ट में आपका लैंड नहीं होना चाहिए, यहाँ जो नॉन कन्फर्मिंग लैंड यूज़ है वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर एक बेसिक क्राइटेरिया की बात करें तो रिलायंस चाहता है कि उनके जो एग्जिस्टिंग पेट्रोल पंप्स हैं उसमें एक एनफ दूरी होनी चाहिए कि जिससे एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेल्स का प्रॉपर उसको किया जा सके।
जो हमारे सरकारी पीएसयूज हैं उनकी तरह नहीं है कि अगल बगल में पेट्रोल पंप अपना ही लगा दिया और अपने साथ ही जो है कंपटीशन की फीलिंग दे रहे हैं दोस्तों। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो 2.5 करोड़ से मेरे को ऐसा लगता है कि शायद 4.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट इसमें है। तो आपकी जो है इसमें लंबी जेब ढीली होने वाली है और आपको लंबा इन्वेस्टमेंट करना है। दिस लैंड डजंट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ द लैंड ऑफ कोर्स, इसका बहुत ध्यान रखिए। इलेक्ट्रिसिटी वाटर कनेक्शन आपको अरेंज करके देना है। आसपास जो है हाई टेंशन लाइन नहीं होनी चाहिए और जितने भी नॉर्म्स हैं उनका कंप्लायंस होना चाहिए। जो आपके डॉक्यूमेंट्स दोस्तों चाहिए आइडेंटिफिकेशन के लिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, वोटर आईडी चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए क्योंकि एज का क्राइटेरिया है तो उसका भी प्रूफ चाहिए, रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट एज ए प्रूफ चाहिए, बिजनेस रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चाहिए, आपकी कंपनी जो पुरानी है उसका क्या एक लीगल एंटिटी कैसे है, आपका चेक चाहिए, अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, लैंड ओनरशिप्स के प्रॉपर डिटेल चाहिए जिसमें कि लीज डीड हो सकती है, आपका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो सकता है। इसका बहुत ध्यान रखिए दोस्तों। आपका बैंक लोन अगर आपको लेना है तो आपका जो है पैन कार्ड होना चाहिए, प्रॉपर टर्नओवर्स के डिटेल होने चाहिए, लास्ट 3 ईयर की आपकी बैलेंस शीट चाहिए और आपका एड्रेस प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट 1 साल के लिए चाहिए। बट दोस्तों आपको लोन तभी मिलेगा, फाइनेंस तभी मिलेगा जब सारे आपके अप्रूवल्स जो है टेबल पे होंगे। कोलेटरल सिक्योरिटी में आप अपनी लैंड को गिरवी कर सकते हैं, कोई दूसरी प्रॉपर्टी को भी दे सकते हैं। एनओसीज क्लियरेंसेस की बात करें तो आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डीसी की, डिप्टी कमिश्नर की आपको एनओसी लेनी है। वहाँ पे जो है आपको अपना जो एप्लीकेशन है वो जमा कराना है, वो जीओबीपी के अधिकारी आपको देंगे और उसके बाद जो है उस एप्लीकेशन को जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है अलग अलग डिपार्टमेंट से भेजेगा और वहाँ से आपको एनओसी लेनी है। अगर आपका जो है स्टेट पीडब्ल्यूडी रोड पे है तो आपको पीडब्ल्यूडी से एनओसी लेनी है, अगर हाईवेज पे है तो आपको एनएचएआई से एनओसी लेनी है या पीडब्ल्यूडी एनएच डिवीज़न से आपको एनओसी लेनी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एनओसी लेनी है। ऑफ कोर्स आपको बाद में पैसों का प्रिलिमिनरी अप्रूवल और लाइसेंस लेना है, वेट और मेजर डिपार्टमेंट की एनओसी लेनी है। अगर कोई और नॉर्म्स एप्लीकेबल हैं टाउन प्लानिंग के, अब विद इन डेवलपमेंट लिमिट है डेवलपमेंट अथॉरिटी के या कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका अगर आपको अप्रूवल चाहिए और भी कोई अगर स्टेचुअरी रिक्वायरमेंट है तो आपको फुलफिल करनी है, इसका बहुत ध्यान रखिए दोस्तों। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 2.5 करोड़ से लगभग 4.5 करोड़ का है। सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो अराउंड 23.5 लाख रुपए आपको देने हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए और अगर आपका लैंड सुटेबल है, सारा क्राइटेरिया पूरा करता है तो आपको एलओआई दे दी जाएगी। प्रोसेसिंग फीस 3,50,000 की। सारे डिपार्टमेंट्स के एनओसी की बात करें तो 15 लाख रुपए का दोस्तों खर्चा आता है। एनएचए पीडब्ल्यूडी एनओसी की बात करें तो लगभग 8.5 लाख का खर्चा आता है। सिविल वर्क की बात करें दोस्तों तो लगभग 20 लाख का खर्चा आता है, जिसमें बाउंड्री फिलिंग की बात करें अगर आपका अच्छा खासा पेट्रोल पंप है और अच्छी खासी बाउंड्री नीचे से बढ़ाई करके लाते हैं। डीजी बोरवेल की बात करें तो 10 लाख रुपए हमारे इसमें लग जाते हैं दोस्तों। एक बड़ा ही ब्रॉड एक एनालिसिस करने की कोशिश की है जिससे कि आपको आइडिया लग सके। बाकी सिविल वर्क कराते हैं दोस्तों तो उसके अपने इन्वेस्टमेंट है, सब मिला करके उसमें बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, लगभग 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। बाकी की फैसिलिटीज़ हैं जैसे गैस नाइट्रोजन की बात करते हैं, वाटर फैसिलिटी की बात करते हैं, अराउंड 15 लाख का है और आप टॉयलेट्स वगैरह की बात करते हैं। स्टॉक लगभग आपको ऑयल का जो है 50 लाख का चाहिए, लगभग 60 KL के टैंकेज के साथ। लुब्रिकेंट्स की जैसे हम कैस्ट्रॉल की बात करते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्रांड भी आपको मिलता है लुब्रिकेंट का, बहुत हाई सेलिंग जो है प्रोडक्ट है, 15 लाख रुपए का उसको लगभग आपको स्टॉक रखना है। बाकी आपको जो है कैनोपी होर्डिंग्स और अपनी जो शोशाबाजी उसमें लगभग 50 लाख रुपए लगाने होंगे। ईवी चार्जिंग के अराउंड जो है 40-50 लाख रुपए आपको लगाने हैं। सीएनजी फैसिलिटी की अगर हम बात करें बड़े रिटेल आउटलेट में प्रोविज़न करने की तो लगभग 45 से 50 लाख रुपए लाने हैं। और अगर हम कैफ़े की बात करें और मिनी मार्ट की बात करें तो आपको दोस्तों जो है 20 से 25 लाख रुपए लगाने हैं इसमें, क्योंकि एक रिलायंस के एनविसेज में सारी चीज़ें हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो हमारा इन्वेस्टमेंट अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों तो हाईली अराउंड 4.5 करोड़ के आसपास चला जाता है। ये एक फुल फ्लेज रिटेल आउटलेट का कैलकुलेशन है जिसमें आपको जो है ईवी चार्जिंग की भी बात हुई है, बैटरी स्वैपिंग की भी बात हुई है और एक आपको कैफ़े की और एक मिनी मार्ट की सबकी बात हुई है, उसकी बात हो रही है दोस्तों। तो अगर हम बात करें, अब हम देखते हैं कि इसका फाइनेंशियल कैलकुलेशंस क्या है दोस्तों आपके इन्वेस्टमेंट का। तो पेट्रोल मान लीजिए अगर 3 रुपये लीटर आपको जो है बेनिफिट मिल रहा है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, कमीशन मिल रही है। डीजल पे 2 रुपये लीटर आपको मिल रही है और आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी कभी कभी मिल जाता है क्योंकि एक सेल टारगेट के बाद लगभग पेट्रोल पे 1.5 रुपये लीटर मिल जाता है, डीजल पे 1 रुपये लीटर जो है कंपनी दे देती है। अब हम कैलकुलेशंस की बात करते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट कितने हैं दोस्तों। ये कैलकुलेशन लगभग सभी कंपनियों पे लागू होती है क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो एक छोटा सा एनालिसिस करके इसको कंपेयर करने की कोशिश की है दोस्तों।
एक छोटे से छोटा पेट्रोल पंप जो शुरुआत भी करता है तो अराउंड मुझे लगता है पर डे 4000 लीटर की सेल कर लेगा, जबकि बहुत कम है। बट एक फाइनेंशियल वायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम जो है कैलकुलेशन करने की बात की है। तो पर डे मान लीजिए आज हमने इनॉग्रेशन किया, 4000 लीटर की हमारी सेल हुई, तो 3 रुपये पर लीटर का अगर हम प्रॉफिट जोड़ें तो 12,000 रुपये पर डे का जो हमारा जो इसमें प्रॉफिट आता है। और हमारी जो पर मंथ की है 1,20,000 रुपये आती है। और जो प्रॉफिट सेल जो हमारी 1,20,000 लीटर की जो सेल आ जाती है, पर मंथ की प्रॉफिट जो है 3,60,000 आता है। डीजल मान लीजिए हम एक ऐसी लोकेशन पे हैं डीजल की सेल ज़्यादा है तो 5,000 लीटर हमने बेचा, 2 रुपये लीटर हमारा प्रॉफिट है, तो हमने 10,000 रुपये जो है पर डे का कमाया। और लगभग हमने 1,50,000 लीटर जो है पर मंथ बेचा, तो हमारा लगभग इसमें 3 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। लुब्रिकेंट एक्सेट्रा हम बेच लेंगे लगभग 5,000 लीटर, 50 रुपये पर लीटर का अगर हमें बेनिफिट होता है, मैं कैस्ट्रॉल की बात कर रहा हूँ, तो 2.5 लाख रुपए हमारे यहाँ बचते हैं। तो टोटल दोस्तों प्रॉफिट जो है हमें पर मंथ का जो है 9,10,000 रुपये का एक प्रॉफिट होता है एक कमीशन के साथ, जबकि हम मिनिमम से मिनिमम सेल कर रहे हैं। क्योंकि इसमें एक दोस्तों कैलकुलेशन को इन डेप्थ समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी आपकी क्वेरीज आती हैं, तो मुझे लगता है कि ये पार्ट जो है वीडियो का आपकी इस क्वेरी को जो है आपकी जो है काफ़ी हद तक सॉल्व कर देगा। एक्सपेंसेस की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, 24 घंटे पेट्रोल पंप हमें चलाना होता है रिटेल आउटलेट का, तो 2 मैनेजर और 9 वर्किंग पे हमारा जो है पर मंथ का खर्चा जो है लगभग 1.5 लाख रुपए है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल की बात करें तो मिनिमम हमारा खर्चा जो है 25,000 रुपये है, जो कि बढ़ भी सकता है, 1 लाख रुपये भी हो सकता है, 40,000 भी हो सकता है। जनरेटर अगर हम डीजल की बात करें पर मंथ के 5,000 रुपये के खर्चे हैं। अनफोर्सिन एक्सपेंसेस जोड़ ले दोस्तों 15,000 रुपये के हैं। टोटल एक्सपेंसेस हमारे लगभग जो है अगर मेंटेनेंस भी हम थोड़ी बहुत जोड़ लें तो 1,85,000 रुपये जो हमारा पर मंथ का खर्चा आ जाता है इतने स्टाफ के साथ। तो दोस्तों अगर नेट सेविंग की बात करें तो 9,10,000 में अगर 1,85,000 रुपये हम निकाल देते हैं तो लगभग 7,25,000 रुपये का हमें प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों 7.25 लाख रुपये जो है एक मंथ में कहीं नहीं गए हमारी मिनिमम सेल और सेल पे। इसके अलावा अगर आपका कैफ़े है और बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, तो उस पर भी आपकी जो है बहुत सारी अर्निंग होती है। तो इसमें दोस्तों एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि मिनिमम आपकी सेविंग जो है, अगर मैं और आगे की बात करूं तो 15 लाख रुपए जो है आपकी मिनिमम से मिनिमम सेलिंग बाकी सब चीज़ों को मिला के मुझे लगता है पर मंथ हो जाएगी। तो एक बहुत ही प्रॉफिट का बिजनेस है, हमने कैलकुलेशन करके देख लिया। अब आप कैलकुलेट करके देखिए तो आपको 1 साल में जो है लगभग 1.25 करोड़ का बेनिफिट होता है अगर फुल प्राइस आरओ की बात। मुझे लगता है कि सारा कैलकुलेशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको बहुत ही गिरी हालत में अराउंड जो है 15 से 20 लाख का प्रॉफिट पर मंथ का कहीं नहीं गया अगर आप ढंग से पेट्रोल पंप चलाते हैं। और मुझे लगता है दोस्तों जो इसमें हमने फिगर लिए हैं वो रॉक बॉटम, जो सेल के फिगर लिए वो रॉक बॉटम है। आपको सेल बहुत अच्छी मिल सकती है। रिलायंस का कोई भी पेट्रोल पंप या जियो बीपी का कोई भी पेट्रोल पंप, मेरा अपना मानना है अच्छी लोकेशन पे आसपास के बहुत सारे पेट्रोल पंप्स की सेल को किल कर सकता है, क्योंकि स्ट्रेटजिकली लोकेशन पे रिटेल जो है इसमें आपको जो है एक लोकेशन आपको देनी है और वहाँ पे सेल बहुत अच्छी होगी ऑफ कोर्स। और इस समय जो है बाकी की कंपनियों में दोस्तों एक पैनिक की स्थिति भी है, मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूँ। और जब 2008 में भी रिलायंस आई थी तो उस समय बहुत पैनिक की स्थिति थी और बहुत दूसरी ऑयल कंपनीज ने कमर कसी थी रिलायंस को जो है बीट करने के लिए। तो आज की सिचुएशन दोस्तों ये है कि आप रिलायंस के पेट्रोल पंप, जियो के पेट्रोल पंप में तभी जाइए, जियो बीपी के पेट्रोल पंप में, जब आपको लगता है कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपका माइंडसेट मैच करता है बड़े रिस्क लेने के लिए और आप सेल अच्छी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत अजीब सी स्थिति है, मैंने पुरानी भी वीडियो में बात की थी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का भी टाइम है और हमारे जो फ्यूल की कॉस्ट इस समय बहुत ज़्यादा आ रही है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में रोज़ नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं और आपको पता होगा कि जो LNG है उसके भी रिटेल आउटलेट जो है आने लगे हैं और CNG को भी गवर्नमेंट एक तरफ प्रमोट कर रही है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे बहुत सारी सब्सिडीज़ और बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। तो फ्यूल में इतना इन्वेस्टमेंट क्या वर्थ है? पर दोस्तों मुझे लगता है आने वाले कई साल लग जाएंगे इन सब चीज़ों को बूम करने में और आप तो अपना इन्वेस्टमेंट जो है जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ लगभग 4-4.5 करोड़ का, मुझे लगता है वो तो आप 3-4 साल में लगा लेंगे, निकाल ही लेंगे एक्सेप्ट लैंड कॉस्ट, और आगे के जो प्रॉफिट्स हैं आप बहुत जल्दी अपनी लैंड की कॉस्ट को भी रिकवर कर लेंगे। दोस्तों मेरे हिसाब से सौदा जो है फ़ायदे का है अगर आप जियो पीवी पेट्रोल पंप्स के लिए जाते हैं, बट एक अलग माइंडसेट के साथ, अलग सोच के साथ, एक बड़े ब्रांड के साथ आप जा रहे हैं तो यू कैन गो विद दिस बट विद ए डिफरेंट माइंडसेट। और एक लेविश आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना है, लेविश तरीके से जो है फ्यूल स्टेशन को मेंटेन करना है, ब्रांडिंग करनी है और ब्रांडिंग का बेनिफिट जरूर मिलेगा बिकॉज
रिटेल जियो का जो है रिटेल इंडस्ट्री का जो है इंडिया का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। दे हैव बिकम ए मार्केट लीडर, चाहे हम उसकी बात करें, सेलुलर नेटवर्क की बात करें, चाहे हम इनके जो रिलायंस फ्रेश की बात करें, रिटेल सेल्स की बात करें, दे हैव प्रूवन देयर वर्थ एंड दे हैव प्रूवन देयर स्टैंडिंग इन द मार्केट। और अगर हम बीपी की बात करें तो इनको बहुत ही अच्छा इंटरनेशनल 31 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है रिटेल ऑयल इंडस्ट्रीज का। तो ज्वाइंट वेंचर में दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है और बहुत ही एक हमें लगता है कि नए तरीके के रिटेल आउटलेट हमें इंडिया में देखने पड़ेंगे जो कि वर्ल्ड क्लास होंगे, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ, जिसमें कैफ़े भी होंगे। और अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की चार्जिंग कर रहे होंगे तो हम बैठ के कॉफ़ी चाय भी पी रहे होंगे। अभी भी ऐसे रिटेल आउटलेट्स हैं दोस्तों, जैसे हम OSTS BPCL की बात करें, इंडियन ऑयल के भी हैं, HPCL के भी हैं दोस्तों। बट मुझे लगता है कि शायद जियो BP के जो पेट्रोल पंप्स आएंगे वो नए फ्लेवर के साथ आएंगे और एक नया ही एक ट्रेंड जो है वो सेटअप करेंगे। तो अगर आपको लगता है जियो BP में जाना है तो मैं इसमें जो है फिर से मॉनिटर को अपने शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, आपको इस लिंक पे जाना है, इस लिंक पे जाइए और आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है वो मैं खोल रहा हूँ, आप उसको समझ लीजिए। तो दोस्तों यहाँ जो है विंडो मैंने शेयर कर दिया, आप देख सकते हैं। इसमें जो है बेसिकली लैंड की रिक्वायरमेंट भी लिखी हुई है कि कितनी चाहिए, जिसमें 1500 स्क्वायर मीटर से 3000 स्क्वायर मीटर की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की भी बात हो रही है। और बेसिकली जो जियो और BP का एक इनका लोगो है या जो इनका एक ब्रांड है, एक टैगलाइन है, वो ये है कि कन्वर्ट योर लैंड इनटू लैंडमार्क, इस तरीके से है। सो बेसिकली आपको जो है यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑनलाइन आपको जाना है, मैंने लिंक नीचे दे दिया है। अपना नाम डालना है दोस्तों, फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, ईमेल ID देना है, मोबाइल नंबर देना है और आपको अपने सारे डिटेल सेलेक्ट करने हैं कि आपके रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स क्या है। इसके बाद आपकी जो लोकेशन है आप उस पर आ जाइए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद उसको आपको देनी है, लोकेशन देनी है। इसके बाद आपको जो है इसमें और जो बेसिकली डेटा देना है वो आपको स्टेट वगैरह कलेक्ट कर लेनी है, लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। और इसके बाद जो है आपको दोस्तों इसमें देना है कि जो करंट बिजनेस आप कर रहे हैं जिसकी मैंने बात की थी और आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है उसकी भी बात करता है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की भी बात करता है। ये करंट आपका बिजनेस क्या है, आपको उसके टर्नओवर भी देने हैं, जो कि मैंने बात की थी कि टर्नओवर भी चेक करते हैं, आपकी हैसियत को चेक करते हैं, उन्हीं लोग को साथ में जोड़ना चाहते हैं जिनकी कुछ हैसियत हो। आपको अपने लैंड की डिटेल देने हैं, उसकी जो आपको लेंथ और डेप्थ का डिटेल देना है और आपको जो है बेसिकली दोस्तों लैटिट्यूड, लैंगिट्यूड, GPS कोऑर्डिनेट देने हैं, जो कि आप मोबाइल से या किसी अच्छी मशीन से लेकर के दे सकते हैं। कैप्चा डालना है आपको दोस्तों, फिर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस सारे करके आपको यहाँ रजिस्टर कर लेना है। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ सबमिट हो जाती है। उसके बाद जो है कंपनी के अधिकारी अगर उनको आपकी लोकेशन सूट करती है तो आपसे संपर्क करते हैं वो। उसके बाद जो है आपकी बाकी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं और फिर आपको जो मैंने आपको पहले बताया, अगर सब कुछ सूट करता है तो आपको अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, प्रोसेसिंग फ़ीस दे के LOI जारी की जाती है। आप कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि सर इन्होंने जो इस बार कमर कसी है कि पेट्रोल पंप से रिटेल आउटलेट को बहुत जल्दी बनाना है, तो बड़े से बड़ा मुझे लगता है रिटेल आउटलेट भी जो है 3 से 6 महीने के अंदर ये लोग खड़ा कर देंगे और एक बहुत अच्छी टेक्निक और एक बहुत अच्छे ब्रांड और बहुत अच्छी इमेज के साथ। बहुत सारी दोस्तों इसमें इमेजेस हैं जिसको मैंने नहीं दिखाया, इस आप लिंक पे जाएंगे बिकॉज वो कॉपीराइट है और कॉन्फिडेंशियल है, उसको मैं शेयर नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है आपको क्लियरिटी आ गई होगी। अप्लाई करने का लिंक जो है मैंने नीचे डाल दिया है। अब ये डिसीज़न आपको लेना है कि आपको जियो BP में जाना है कि नहीं जाना। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारे डाउट अनलॉक हो गए होंगे और ये वीडियो जो है आपको बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन आपको जो है दे रही होगी इस स्थिति में। तो मुझे लगता है दोस्तों बहुत सारी आपको नॉलेज जो है इन डेप्थ इसमें मिल गई होगी इस वीडियो में। तो अगर आपकी कुछ और भी क्वेरीज हो या आपके कुछ और भी इनपुट्स हों तो उसको ज़रूर आप शेयर करिए। और हम लोग इस पे जो है थॉट प्रोवोकिंग जो है हम लोग एक जो है क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं, आपकी अगर क्वेरीज आएंगी। और दोस्तों मैं एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कुछ आप लोग अपनी वीडियोस बना करके आप लोग कुछ इसमें भेजिए, तो उसका जो है उनको मैं टेकअप करूं क्वेश्चन आंसर सेशन में, बिकॉज ये चैनल आपका है, आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। और जिन लोग को दोस्तों लगता है कुछ पर्सनलाइज सपोर्ट चाहिए तो 1-to-1 सपोर्ट पे आप लोग आइए, मेल भेजिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेजिए। इसमें थोड़े से आपको नॉमिनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इसका मकसद दोस्तों ये नहीं है कि हमें इसमें से जो पैसा अर्न करना है या कोई एक बहुत बड़ी अर्निंग करनी है,
बट वी वांट टू कैटर प्रॉब्लम्स ऑफ द सीरियस पीपल जो सीरियस हैं एंड दे आर नॉट एबल टू गेट द रिजोल्यूशंस। तो चैनल आपका है, जरूर आप इसको लाइक करते रहिए, वीडियोस को औरों को शेयर करते रहिए और लोगों को एनकरेज करिए कि जो बेल बटन है उसको जरूर दबाएं, क्योंकि उनको जो है फ्रेश एक नई नई वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। तो मुझे लगता है दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आप लोग एक बहुत ही बहुमूल्य चीज़ हमें जो है दे रहे हैं। आप लोग अपना एक बहुत कीमती समय, जो बहुत कीमती चीज़ होती है समय, वो आप दे रहे हैं। समय को कभी भी रिट्रीव नहीं कर सकते दोस्तों, बाकी हर चीज़ रिट्रीव हो सकती है। तो आपको समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोग जो है स्वस्थ रहिए, एनर्जाइज रहिए और औरों को भी जो है आप लोग एनर्जी देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।